भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे महामुकाबला है। रांची में 30 नवंबर को यह महामुकाबला होगा। दोनों टीमें रांची पहुंची हैं, जहां भव्य रूप से स्वागत टीम का किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वनडे मुकाबला होने वाला है 30 नवंबर को, जिसे लेकर खिलाड़ी अब पहुंचने लगे हैं। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच ये वनडे महामुकाबला। इंडियन टीम के स्टार, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि विराट कोहली आ चुके हैं और अफ्रीका टीम के भी 7 प्लेयर, क्लिंटन डिकॉक भी है उसमें। वो जो टीम वनडे टीम में अलग से हैं, जो टेस्ट टीम के स्क्वाड में नहीं है, वो अफ्रीका के 7 लोग आ गए। और भारत के स्टार विराट कोहली, जिसका कि रांची की जनता, झारखंड की जनता इंतजार कर रही थी, वो भी आ चुके हैं। बाकी जो बचे हैं प्लेयर कुछ शाम को आ जाएंगे और बाकी पूरी टीम कल दोपहर के बाद गुवाहाटी के रास्ते सीधे रांची आएगी। आप लोगों ने जिस तरह से लगातार उत्साहवर्धन किया जेसीए का, आने वाला समय आप करें और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर पर आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी रांची, जहां से जेसीए स्टेडियम से हमारे साथ संवाददाता संदीप जुड़ रहे हैं। संदीप, बेहद दिलचस्प ये मुकाबला होने वाला है। 3 सालों के बाद ये मौका मिला है राजधानी रांची के क्रिकेट प्रेमियों के लिए, जब वे साक्षात अपने क्रिकेट के खिलाड़ियों को देख सकेंगे। और इसके लिए अब जो खिलाड़ी हैं दोनों ही टीमों से, वो अब राजधानी भी पहुंच चुके हैं। वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो पहुंचे हैं फिलहाल? आज यदि 30 नवंबर की बात करें तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला है रांची के जेसीए स्टेडियम में होने जा रहा है। और इसको लेकर जो टिकटों की बिक्री है कल से शुरू हो गई है। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक टिकटों की बिक्री हो रही है और इसके लिए लगभग 6 काउंटर बनाए गए हैं और एक महिला आरक्षित काउंटर भी है, जहां महिलाओं के लिए टिकट आरक्षित है। वहां पे महिलाएं उस काउंटर से जाकर टिकट ले सकती है। हालांकि पहले दिन काउंटर खुलने के बाद 2 किलोमीटर तक कह सकते हैं टिकट लेने वालों का जो लाइन था वह लगा हुआ था और काफ़ी भीड़ कल पहले दिन जुटी थी। हालांकि आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी टिकट की खरीदारी के लिए जो क्रिकेट प्रेमी है वे जेसीए स्टेडियम पहुंचे हैं। और रात से ही कहीं ना कहीं जो क्रिकेट प्रेमी हैं कतारबद्ध तरीके से लाइन लग जाते हैं ताकि सुबह सबसे पहले उनको टिकट मिल सके। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को टिकट प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि 6 काउंटर हैं और हजारों की संख्या में लोग जुटते हैं टिकट खरीदने के लिए। हालांकि इस मुकाबले को देखा जाए तो इसको लेके कल भी देर शाम में जो भारतीय टीम के कई खिलाड़ी थे जो रांची पहुंच चुके थे और एयरपोर्ट से सीधे वे जो होटल है वहां पे पहुंचे हैं। हालांकि आज सुबह जो भारतीय क्रिकेटर हैं विराट कोहली, वे भी पहुंचे हैं, जिनका एयरपोर्ट में स्वागत किया गया है। और दक्षिण अफ्रीका के भी लगभग 6 खिलाड़ी जो हैं आज झारखंड यानी रांची पहुंच चुके हैं और जेसीए में इसका मुकाबला होना है। हालांकि यदि 27, 28 और 29 तारीख की बात करें तो दोनों ही टीमें के जो पूरे खिलाड़ी हैं वे रांची पहुंच जाएंगे और 28-29 तारीख को जेसीए स्टेडियम में दोनों ही टीमें अभ्यास भी करेगी। हालांकि 2 दिनों का समय उनके पास रहेगा, 28 और 29 तारीख का, और वे जेसीए में अभ्यास भी करेंगे क्योंकि 30 तारीख को मुकाबला होना है। हालांकि इस क्रिकेट जो ओडीआई टूर्नामेंट मैच है उसको लेके कहीं ना कहीं दर्शकों में काफ़ी खुशी की लहर देखने को मिल रही है, क्योंकि जेसीए में इससे पहले भी कई ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले हुए हैं और उसका जो लुत्फ है मैच का वो उठाने के लिए जो लोग हैं दूर दराज से यहाँ पहुँचते हैं। हालांकि लोगों को इंतज़ार रहता है इस तरह के मैच का, और ख़ासकर यदि भारतीय टीम के जो बड़े दिग्गज खिलाड़ी यहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें देखने के लिए या फिर उनकी जो खेल शैली है उन चीज़ों को देखने के लिए लोग स्टेडियम पहुँचते हैं। और इस बार का भी जो मुकाबला है भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होना है तो कहीं ना कहीं यह मुकाबला भी दमदार होने का जो खेल प्रेमी है उनकी ओर से कहा जा रहा है कि अब मुकाबला भी दमदार होगा और इसी को देखने के लिए वे टिकट की खरीदारी कर रहे हैं और 30 तारीख को इस मैच का जो लोग हैं वे लुत्फ उठाएंगे। जी, विराट कोहली की बात कर लेते हैं सतीश। देखिए, वो जब पहुंचे होंगे तो वहाँ जब रजिस्ट्री के बाहर भी देखा गया होगा कि किस तरह से जो क्रिकेट प्रेमी और जो उनके विशेष तौर पर फैंस हैं, गजब का उनके भीतर उत्साह होगा। जब आप मौजूद वहाँ पर टिकट खरीदने वाले लोगों से भी बातचीत कर रहे थे तो कुछ परेशानियां जरूर हो रही थी लोगों को, क्योंकि एक लंबी लाइन लग गई थी। ऑनलाइन इस बार टिकटिंग को लेकर, खरीद बिक्री को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या लोग ऑनलाइन भी टिकट्स ले सकेंगे, क्योंकि एक लंबी कतार लग जा रही है, रात से ही लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं?
आज ही यदि टिकटों की बिक्री की बात करें तो ऑफलाइन टिकटों की बिक्री कल से शुरू हुई है। हालांकि इससे पहले 2 दिनों तक जो ऑनलाइन टिकट की बिक्री थी वह चालू की गई थी। हालांकि एक सीमित समय होने के कारण काफ़ी कम लोग ही उसमें अपना जो ऑनलाइन टिकट की खरीदारी कर पाए थे। जिनको एक काउंटर वहां पे बनाया गया है वहां से वे उन टिकटों को कलेक्ट कर पा रहे हैं। हालांकि ऑफलाइन टिकटों की जो काउंटर बनाए गए हैं मात्र 6 बनाए गए हैं। रही वजह है कि लोगों को घंटों इंतज़ार करना पड़ रहा है, क्योंकि जो ओडीआई मुकाबला भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होना है, कहीं ना कहीं झारखंड में जो खेल प्रेमी हैं उनकी संख्या काफ़ी अधिक है। और यही वजह है कि हर एक जो मैच होते हैं उसमें लोगों की संख्या काफ़ी अधिक देखने को मिलती है और लोग अधिक से अधिक मैदान पहुंचते हैं, टिकट की खरीदारी करते हैं और इस मैच का लुत्फ उठाते हैं। हालांकि जो क्रिकेट जो प्रेमी है उनका कहना है कि वे रात से ही खड़े होते हैं और 9 बजे काउंटर खुलता है, जिसके बाद घंटों इंतज़ार करने के बाद उनको टिकट मिलती है, क्योंकि एक लंबी लाइन होती है दर्शकों की जो टिकट खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। उनका एक ज़रूर रिक्वेस्ट जेसीए से है कि और भी यदि काउंटर बढ़ाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये जो भीड़ है या फिर घंटों लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है उससे उनको निजात मिल पाएगा। क्योंकि जो खेल प्रेमी है किसी भी हालत में टिकट की खरीदारी करना चाहते हैं और जानते हैं कि यदि सुबह पहुंचेंगे तो काफ़ी पीछे उनका जो लाइन में नंबर होगा। रही वजह है कि वे रात में ही वहाँ पे 11 या 12 बजे पहुँच जाते हैं और सुबह 9 बजे तक लाइन में ही रुकते हैं और सुबह जब 9 बजे काउंटर खुलती है तो लोग टिकटों की खरीदारी करते हैं। तो देखना होगा आने वाले दिनों में क्या जो खेल प्रेमियों की मांग है कि और भी काउंटर होने चाहिए, ताकि जो टिकट खरीदने के लिए पहुंचेंगे उनके लिए सहूलियत हो सके, घंटों मशक्कत ना करना पड़े उनको। हाँ संदीप, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि टीम्स के जो टीममेट्स हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, वो पहुंच रहे हैं, क्या टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी पहुंच चुके हैं राजधानी? और एक और सवाल कि अगर हम पिच की बात करें तो जेसीए स्टेडियम में कई इंटरनेशनल मैच हुए हैं, तो यहाँ जो मैच है वो किसके पलड़े में ज्यादा जता जाता हुआ नजर आ पा रहा है? क्योंकि दोनों ही टीम्स में जो खिलाड़ी हैं उनका चयन कर लिया गया है। क्या बैटिंग करने वाले लोगों के लिए ज्यादा, जो फर्स्ट बैटिंग करने वाले उनके लिए विशेष तौर पर यह खास हो जाएगा? पिच की बात करें तो जेसीए स्टेडियम के लिए कैसा रहेगा वो मौसम 30 नवंबर का, और किसके लिए वो फायदेमंद हो सकता है? आज ही यदि इस मुकाबले को देखा जाए तो यह मुकाबला दोपहर से शुरू होगी। हालांकि इस मैच को देख के जो मौसम यहाँ झारखंड का मौसम है वो कहीं ना कहीं काफ़ी अभी जो ठंड है बहुत अधिक नहीं बढ़ी है और इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को भी होगा, क्योंकि यदि गर्मी होती है तो ऐसे में जो खिलाड़ी खेल के मैदान में परफॉर्म करते हैं, खेलते हैं, तो उस समय थोड़ी कठिनाई का सामना जरूर करना पड़ता है। पर अभी मौसम भी अच्छा है तो ऐसे में जो खिलाड़ी हैं उनको काफ़ी सहूलियत होगी अपना जो खेल का प्रदर्शन करने में। और यदि झारखंड की जो मौसम की बात करें तो काफ़ी खुशनुमा मौसम झारखंड का शुरू से रहा है और इसका फायदा या फिर कह सकते हैं इसकी जो बड़ाई है, जो भी क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहुंचते हैं वे जरूर इसकी तारीफ करते हैं कि झारखंड का मौसम काफ़ी सुहाना होता है और जो खेलने के दरमियान उनको इसका काफ़ी फायदा होता है। तो इस बार भी यदि 30 तारीख की बात करें जिस दिन इस ओडीआई मुकाबला होना है भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में, तो यह मौसम का जो मदद है उन खिलाड़ियों को भी मिलेगा और एक सुहाने मौसम में खेल का आनंद खिलाड़ियों के साथ साथ जो वहां पे दर्शक पहुंचेंगे वे भी उठा पाएंगे। हालांकि दोनों ही टीमें के कई खिलाड़ी रांची पहुंच चुके हैं और कुछ खिलाड़ी आज शाम में भी पहुंचेंगे। हालांकि जो पूरी टीम है लगभग कल तक रांची पहुंच जाएगी, क्योंकि 28 और 29 को दोनों ही टीमें जेसीए स्टेडियम में ही जो उनकी शिफ्टिंग है उसके अनुसार अभ्यास करेगी। और जिस मैदान में मुकाबला होना है तो कहीं ना कहीं एक दिन पहले यदि खिलाड़ी अभ्यास करते हैं तो उस ग्राउंड को भी जान पाते हैं कि पिच कैसा है या फिर ग्राउंड कैसा है, तो उसका फायदा मैच के दरमियान उन दोनों ही टीमों बिल्कुल को संदीप जी, देखिए मौसम अभी बेहद बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि क्रिकेट मैच में कई बार हमने देखा है कि मौसम ने धोखा दिया है, तो कई बार मैच भी रद्द किए गए हैं। लेकिन फिलहाल जो मौसम विभाग की तरफ से भी जानकारी मिल रही है कि मौसम उस दिन खुशनुमा होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ देखिए राजधानी रांची की पहचान जिस क्रिकेटर ने दिलाई, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी की अगर हम बात करें तो क्या उनकी तरफ से कोई जानकारी है? क्या वो इस मैच में शामिल हो पाएंगे? क्या वो मैच को देखने के लिए वहां पर पहुंचेंगे?
आज यदि इस मुकाबले को देखा जाए तो कहीं ना कहीं अभी जो भारतीय टीम के जो पूर्व कप्तान रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी, जो झारखंड के लाल भी हैं, और वे फिलहाल इन दोनों रांची में ही थे। और आपने देखा होगा कि 2 से 3 दिन पहले जो टेनिस चैंपियनशिप हुआ था, तो जेसीए स्टेडियम में जो कंट्री क्लब के द्वारा कराया गया था या टूर्नामेंट, उसमें वे शामिल हुए थे और प्राइज वितरण में भी वे शिरकत किए थे। हालांकि देखना होगा, क्योंकि उनके होम टाउन में यह मुकाबला हो रहा है और उनके जो यानी भारत के जो खिलाड़ी हैं वे इसमें शामिल हो रहे हैं, तो ऐसे में यह जरूर अंदेशा लगाया जा रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी उस दिन ग्राउंड जरूर पहुंचेंगे। हालांकि जरूर उन्होंने क्रिकेट की जो पिच से थोड़ी दूरी जरूर बनाई है, पर जो दर्शकों के दिल से जो उनका जुड़ाव है वह लगातार है। अब भी यदि बात करें जो टिकट खरीदने के लिए जो पहुंच रहे हैं खेल प्रेमी, उनका कहना है कि वे महेंद्र सिंह धोनी को देखने के लिए टिकट खरीद रहे हैं और उनकी भी उम्मीद है कि महेंद्र सिंह धोनी इस मैच के दरमियान जेसीए स्टेडियम पहुंचेंगे और उनका भी दीदार जो खेल प्रशंसक है वे कर पाएंगे। जी चलिए संदीप, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने वो तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा की है कि वन डे इस महामुकाबले में किस तरह से क्रिकेटर और क्रिकेट के प्रेमी, यानी कि जो अपने खिलाड़ी को देखने बस एक झलक के लिए पहुंचने वाले, उनके भीतर क्या कुछ उत्साह है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आगे आप देखिए